नमस्कार। कैपिटल टीवी के इस खास शो डिफेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भारत ने एक ऐसी डील कर डाली है जिससे अमेरिका को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। भारत हथियारों के बाजार में बड़ा प्लेयर बन गया है। स्वदेशी हथियारों पर दुनिया का भरोसा ऐसा है कि अमेरिका के करीबी देश भी अब भारत से हथियार खरीद रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने हथियार खरीदने के लिए भारत से बड़ा समझौता किया है। हथियारों की ये डील क्यों ट्रंप को शर्मिंदा करेगी, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस डील की डिटेल बताते हैं। यूएई की सरकारी रक्षा कंपनी एज ग्रुप ने भारत से M109 होवित्जर तोप के लिए बैरल खरीदने का समझौता किया है। शुरुआती डील 500 करोड़ रुपए की है, जो आगे और भी बढ़ सकती है। यूएई ने 1995 में नीदरलैंड से M109 होवित्जर तोप खरीदे थे। यमन में हूती बागियों के खिलाफ यूएई इस तोप का इस्तेमाल करता है। संयुक्त अरब अमीरात अब अपने तोपखाने को और विध्वंसक बनाने के लिए इसे अपग्रेड करना चाहता है, इसलिए वो तोप की बैरल को बदलना चाहता है। यह हम आपको एक छोटी सी जानकारी और शेयर करते हैं। दरअसल बैरल जितना मजबूत, एडवांस और बेहतरीन क्वालिटी का होता है, तोप का गोला उतना ही ज्यादा दूर हमला कर सकता है। यानी बैरल से ही तोप की विध्वंसक क्षमता तय होती है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इजराइल, चीन, तुर्की, इटली जैसे देश होवित्जर तोप के लिए बैरल बनाते हैं, लेकिन यूएई ने मेड इन इंडिया बैरल को चुना है, जिससे आप समझ सकते हैं कि दुनिया को अब भारत में बने हथियार पर कितना भरोसा है। इसलिए अमेरिका जैसे अपने करीबी सहयोगियों को छोड़कर यूएई ने भारत से होवित्जर तोप का बैरल खरीदने का समझौता किया है। ट्रंप को लगा बड़ा झटका। भारत को टैरिफ के नाम पर धमकाने की कोशिश कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए यूएई का फैसला बड़ा झटका वाला है। ट्रंप दुनिया भर में डील के नाम पर अमेरिकी डिफेंस कंपनियों के हथियार भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूएई और भारत के बीच हुए रक्षा समझौते से दुनिया को यह संदेश गया कि गुणवत्ता के मामले में मेड इन इंडिया हथियार अमेरिकी कंपनियों के हथियारों से बहुत आगे है। सिर्फ यूएई नहीं, इससे पहले सऊदी अरब भारत से सर्विलांस रडार, समुद्री सुरक्षा के लिए हथियार, कम्युनिकेशन सिस्टम खरीद रहा है। ओमान भी भारत से अपनी नौसेना के लिए रडार और हथियार खरीद रहा है। ओमान अपनी सेना की ट्रेनिंग के लिए भारत से उपकरण और हेलीकॉप्टर खरीदता है। ट्रंप को 3400 करोड़ का प्लेन गिफ्ट करने वाला कतर भी अपनी समुद्री सीमा की निगरानी के लिए भारत से रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम और हथियार खरीदता है। पहले अमेरिका से खरीदे जाते थे हथियार। मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भारत की हथियारों वाली ये डील अमेरिका और खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप को आज चुभ रही होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट के देश हथियारों के बड़े खरीदार रहे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2022 के बीच अमेरिका के डिफेंस एक्सपोर्ट में मिडिल ईस्ट की साझेदारी 38% रही। यानी अमेरिका ने अगर 10 हथियार बेचे तो उसमें से 4 हथियार मिडिल ईस्ट के देशों ने खरीदे। अमेरिका का हर साल करीब 1,08,000 करोड़ के हथियार मिडिल ईस्ट के देशों को बेचता है। यूएई और भारत के बीच होवित्जर तोप के बैरल खरीद की डील से साफ है कि मिडिल ईस्ट के डिफेंस मार्केट में भारत की मौजूदगी मजबूत हो रही है। यानी भारत मिडिल ईस्ट डिफेंस मार्केट में अमेरिका के लिए बड़ा कंपटीशन दे रहा है। क्यों मिडिल ईस्ट के देश भारत से कर रहे डील? आपको यह जानना चाहिए कि आखिर पिछले कुछ सालों तक हथियारों के लिए अमेरिका या यूरोपीय देशों पर निर्भर रहने वाले मिडिल ईस्ट के देश अब भारत से डिफेंस डील क्यों कर रहे हैं? क्यों दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े खरीदार अब अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और तुर्की जैसे देशों को छोड़कर भारत के साथ डिफेंस डील कर रहे हैं? ये रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत के साथ ही कूटनीतिक और वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की बढ़ती पावर का सबूत है। मिडिल ईस्ट के देश बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को एक प्रमुख शक्ति के तौर पर देख रहे हैं।
इसलिए ये देश भारत से अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भारत के मजबूत आर्थिक और ऊर्जा संबंध हैं। भारत इन देशों से कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए देश भारत से रक्षा सहयोग बढ़ा रहे हैं। दुनिया जानती है कि भारत के हथियार गुणवत्ता में बेहतर है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह मेड इन इंडिया हथियारों ने पाकिस्तान को तबाह किया, उसके बाद भारतीय हथियारों की डिमांड बढ़ गई है। भारतीय हथियारों की क्वालिटी शानदार। कई अरब देश रक्षा के क्षेत्र में अमेरिका या रूस पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते, इसलिए वो भारत से डिफेंस डील कर रहे हैं। डिफेंस मार्केट में भारत इसलिए भी बड़ा प्लेयर बना है क्योंकि भारत में बने हथियार गुणवत्ता में तो बेहतर है ही, दूसरी तरफ अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों के मुकाबले सस्ते भी हैं। इसलिए दुनिया मेड इन इंडिया हथियारों को पसंद कर रही है। भारत के हथियारों ने पाकिस्तान को तबाह किया, उसके बाद भारतीय हथियारों की डिमांड बढ़ गई है। ब्रह्मोस ने दिखाया बेहतरीन दम। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने भी पाकिस्तान में जो तबाही मचाई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। भारत की सुपरसोनिक मिसाइल को खरीदने की चाह रखने वाले देशों की इस वक्त लंबी लाइन है। भारत की सचूक मिसाइल को खरीदने के लिए थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना और वेनेजुएला ने दिलचस्पी दिखाई। हम याद दिला दें कि फिलीपींस ने 2022 में ही करीब 2800 करोड़ रुपए में ब्रह्मोस की 3 बैटरी खरीदने की डील की थी। भारत ने अप्रैल 2024 में फिलीपींस को ब्रह्मोस की पहली बैटरी डिलीवरी की। जुलाई 2025 में ब्रह्मोस की दूसरी बैटरी फिलीपींस को सौंप दी गई थी। फिलीपींस ने भारत से खरीदी है ब्रह्मोस। फिलीपींस ने ब्रह्मोस को चीन से अपनी समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात किया है। यानी फिलीपींस जैसे देश मानते हैं कि ब्रह्मोस चीन के हथियारों पर भी भारी है। ऑपरेशन सिंदूर में यह बात साबित भी हो चुकी है। मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड की पॉलिसी और भारत के हथियारों को लेकर दुनिया के भरोसे के कारण ही भारत का कुल रक्षा निर्यात वित्तीय वर्ष 2024-25 में 12% बढ़कर रिकॉर्ड तोड़ 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। भारत फिलहाल दुनिया के 80 देशों को गोला बारूद, हथियार और दूसरे सैन्य सामान निर्यात कर रहा है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि भारत अभी ज्यादातर छोटे हथियार, गोलियां और पार्ट्स बेचता है, लेकिन सरकार का लक्ष्य 2029 तक हथियारों का निर्यात दोगुना कर 6 अरब डॉलर तक ले जाना है। भारत ने 2023-24 में 3.5 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा था, लेकिन ये करीब 1/3 कम रहा। फिर भी 10 साल पहले के मुकाबले 23 करोड़ डॉलर से काफी ज्यादा रहा। दुनिया में हथियारों की मांग तेज है और कमजोर अर्थव्यवस्थाओं के चलते देशों के पास हथियार खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे में भारत खुद को एक सस्ते प्रोड्यूसर के तौर पर पेश कर रहा है। भारतीय कंपनियां 155 मिलीमीटर के तोपों के गोले 300 से 400 डॉलर में बना रही हैं। यूरोप में यही गोलियां 3000 डॉलर से ज्यादा में बिकती है। भारत ने हावित्जर तोपे 30 लाख डॉलर में बेची, जो यूरोपीय कीमत का आधा है। जहां पश्चिमी देश शीत युद्ध के बाद अपना उत्पादन घटा चुके हैं, भारत की सरकारी कंपनी म्यूनिशन इंडिया ने अपनी क्षमता बनाए रखी। सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी और केपीएमजी में रक्षा सलाहकार गौतम नंदा ने कहा कि भारत ने कभी प्रोडक्शन में कटौती नहीं की, क्योंकि हमारे सामने पाकिस्तान और चीन थे। अब निजी कंपनियां जैसे अडानी डिफेंस और एसएमपीपी भी 155 mm के गोले बना रही है। एसएमपीपी ने बताया कि कुछ विदेशी सरकारें पहले ही ऑर्डर दे चुकी हैं। एसएमपीपी के सीईओ आशीष कंसल ने कहा, इस बदलते माहौल में तोप के गोलों की भारी मांग दिख रही है और हम इसे कई जगह बेच रहे हैं। भारत अब ब्राजील जैसे बाजारों में भी घुसने की कोशिश कर रहा है। एक्सिम ने जनवरी में वहां दफ्तर खोला है। भारत ब्राजील को आकाश मिसाइल बेचने की बात कह रहा है। साथ ही ब्राजील के लिए युद्धपोत बनाने का भी सौदा चल रहा है। आकाश मिसाइल के पार्ट्स बनाने वाली भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने साओ पाउलो में ऑफिस भी खोला है। कई देशों पर भारत का ध्यान इस वक्त अफ्रीका, साउथ अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर है।
2026 तक भारत कम से कम 20 नए रक्षा अटैची विदेश भेजेगा। इनकी पोस्टिंग अल्जीरिया, मोरक्को, गुयाना, तंजानिया, अर्जेंटीना, इथियोपिया और कंबोडिया जैसे देशों में होगी। इन अटैचियों को भारतीय हथियार प्रमोट करने की जिम्मेदारी दी गई। उन्हें यह भी पता लगाना होगा कि उनके देश को किस तरह के हथियार की जरूरत है, जिसे भारत बनाएगा और बेचेगा। जिससे साफ है कि भारत की धमक अब कई देशों में बढ़ रही है, जो ट्रंप को शर्मिंदा कर रही है। डिफेंस न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपके सामने फिर हाजिर होंगे। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।